ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी सीधी बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। ब्यूरोक्रेसी की बग्घी का सवार कैसा होना चाहिए, ये सवाल बड़ी खबर में हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सूबे के सारथी पर अपनों को भरोसा नहीं है। सारथी पर साथी वार हुआ है, यानी एक बार फिर हरियाणा की सियासत में गर्मा चुका है अफसरशाही का मुद्दा। और इस बार सरकार के अपने ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सूबे में ब्यूरोक्रेसी को संभाल रहे घुड़सवार नए हैं, सीखने में वक्त लगेगा। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी सीधी बात। क्या वाकई हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी को नए खिलाड़ी चला रहे हैं या फिर सरकार के अपने मंत्री ये साबित करना चाहते हैं कि वो बेहतर सारथी साबित होंगे? बयानों के पीछे की सियासत समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों 14 महीने बीत जाने के बाद भी अफसरशाही पर कंट्रोल की बात आते ही सियासत हो जाती है शुरू। राजनीति के अवसर से मनमाने अफसर तक सूबे में खूब सियासत हुई। अफसर से अफसर कंट्रोल नहीं होता तो अफसर आउट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। लेकिन जब कंट्रोल करने वाले ही कंट्रोल से बाहर हो जाएं, तो क्या कहा जाए? ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए कैसा सवार होना चाहिए, ये सवाल आज इसलिए उठा है क्योंकि सारथी पर साथी का सवालों भरा हमला हुआ है। केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने अपने नए बयान से नई बहस छोड़ दी है। ब्यूरोक्रेसी कैसे होती है कंट्रोल, अफसरों को कंट्रोल करने का रामबाण इलाज क्या है, आप भी सुनिए। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी सीधी बात। चलिए अब जरा चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान का सियासी अर्थ भी समझा देते हैं। इशारों इशारों में सीएम को घेरने वाले बीरेंद्र सिंह के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी की सवारी को चलाने वाला घुड़सवार बेहतर होना चाहिए। कमजोर और अनुभवहीन घुड़सवार आखिरकार गिर ही जाता है। बीरेंद्र सिंह से जब पूछा गया कि सूबे का सवार कमजोर है या मजबूत, तो उन्होंने इसे नए सवार की सवारी बताकर पूरी बात ही घुमा दी। देखिए, सवार भी कई तरह के होते हैं। एक जो नया सवार होता है उसको सीखने में समय लगता है, लेकिन जब सीख जाता है तो पूरी एड लगाता है। समझने वाले समझ गए कि आखिर बीरेंद्र सिंह का इशारा किस तरफ है। सवाल ये है कि क्या नए सवार ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए कैसा सवार होना चाहिए? बीरेंद्र सिंह सियासी इशारों से किसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सरकार अफसरशाही पर कंट्रोल करने में नाकाम है? क्या बीरेंद्र सिंह इशारों इशारों में अपनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? सवार और सवारी की बात छिड़ी है तो बता दें कि बीते दिनों अफसरशाही के मसले पर बीरेंद्र सिंह ने कहा था कि उनके हाथ में कमान दी जाए, तो वो बताएंगे कि कैसे होती है ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल। मैं तो कहता हूँ उठा लेने चाहिए, मैंने बना के दिखाओ करूँगा अभी। मैं तो कहता हूँ उठा लेने चाहिए, मैंने बना के दिखाओ करूँगा अभी। सूबे की नई सरकार बने 14 महीने बीत गए, लेकिन अफसरशाही का दर्द है कि जाता नहीं। शिकायतों से लेकर तबादले तक अफसरों के मसले पर खूब माथापच्ची हुई। नए साल में नए आगाज का दम भरने वाली सरकार पुराने अफसर दर्द में अब भी फंसी है। क्या बीरेंद्र सिंह की नजर में सूबे का सारथी अनुभवहीन है? क्या ये ब्यूरोक्रेसी की बग्घी का घुड़सवार वाकई इस काबिल नहीं, या फिर बीरेंद्र सिंह की सियासी चाहत अब घुड़सवार बनने की है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
और सुनवाते हैं आपको चौधरी बीरेंद्र सिंह का वो पिछला बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ में कमान दे दो, मैं बताता हूं कि ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है। और इस बार का भी बयान जिसमें इशारों ही इशारों में उन्होंने निशाना साधा है। मैं तो कहता हूँ उठा लेना चाहिए, मैंने बना के दिखाओ करूँगा अभी। मैं तो कहता हूँ उठा लेना चाहिए, मैंने बना के दिखाओ करूँगा अभी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी। सीधी बात। देखिए सवार भी कई तरह के होते हैं। एक जो नया सवार होता है उसको सीखने में समय लगता है, लेकिन जब सीख जाता है तो पूरी एड लगाता है। और इस खास विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर आर.एन. मलिक, राजनीतिक विश्लेषक, और महाराज सिंह, रिटायर्ड एसपी। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे आर.एन. मलिक साहब, ये क्या है? वीरेंद्र सिंह की ये कसक है जो गाहे बगाहे दिख जाती है, या इशारों इशारों में निशाना साधने की अपनों पर ही कोशिश, या फिर दोनों ही? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कोई ऐसी बात तो नहीं की जिससे आप अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। ये तो दिस इज ट्रू इन केस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर काबिल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन उसी के हिसाब से चलेगी। ये बात जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने की है घुड़सवारी वाले, इससे पहले चौधरी बंसीलाल ने भी यही कही थी कि भाई ब्यूरोक्रेसी तो एक घोड़ी है, वो घुड़सवार के ऊपर डिपेंड करेगा। घुड़सवार अच्छा होगा तो घोड़ी ठीक चलेगी, नहीं होगी तो घोड़ी शरारत करेगी। अब जो हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी है, ये कहना ये आउट ऑफ कंट्रोल है, ये बात गलत है। आजकल की जो ब्यूरोक्रेसी उसकी तो एक सीधी फिलॉसफी है कि भाई सीएम को हमने गुड ह्यूमर में रखना है। वो कहते नहीं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हमारे ऊपर अंकुश रखो। वो तो सीएम का अपना एक विजन होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा से ज्यादा। इसीलिए ये सवाल हमने उठाया कि क्या घुड़सवार ठीक नहीं है, क्या जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये हम नहीं, ये मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है, सवाल तो खुद बीजेपी वाले ही उठा रहे हैं। उनके ही लोग, सुभाष बराला का बयान ले लें, गाहे बगाहे चाहे पार्टी के कुछ और नेताओं का बयान ले लें, सांसदों का बयान ले लें, जिसमें वो कह रहे हैं कि अफसरशाही बेलगाम है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। सुभाष बराला ने तो ये तक भी कह दिया था कि अगर अपने ढंग से काम नहीं करेंगे, हमारे मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो हम उन्हें सबक सिखा देंगे। तो ये कई कंट्रोवर्शियल बयान तो पार्टी की ही तरफ से आए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो ऐसा कुछ नहीं कहती ना, जैसे आपको हो गया हम उसके हिसाब से नहीं करेंगे। ऑल दैट नीडेड इज के सीएम एक मैसेज भेज दे जी। और हर एक चीफ मिनिस्टर का अपना अपना अंदाज होता है, जैसे वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं। चौधरी बंसीलाल थे, पहली बात तो सारी ब्यूरोक्रेसी का ये मैसेज चला गया था, ये बहुत सख्त मुख्यमंत्री जी हैं और गलत काम के लिए कभी नहीं कहेंगे, और प्रोजेक्ट को जो ऑफिसर डिले करेगा उसको सजा देंगे। साथ में उन्होंने ये किया, जो उस वक्त के सबसे बड़े डायनेमिक ऑफिसर होते थे मिश्रा साहब, वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उन दोनों में एक ही होता था प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आज की तरह ये फौज नहीं होती थी सीएम ऑफिस में। वो मिश्रा साहब सारा ब्यूरोक्रेसी से अपने आप काम ले लेते थे। चौधरी भजन लाल आए, उन्होंने 12 साल राज किया। उन्होंने भी, ओझा साहब थे बहुत ही सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनको हमेशा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा और अपना जो काम करवाना होता था ओझा साहब अपने आप करा देते थे। और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह आए, उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया ब्यूरोक्रेसी से काम लेने का। उन्होंने एक रिटायर्ड आईएएस की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल दिया कि भाई जो भी रिटायर होगा उसको मैं नौकरी दूंगा। इस चक्कर में सारे जितने ब्यूरोक्रेट से सीनियर वो पहले कहने लगे, सर कोई काम बताओ, सेवा बताओ सर, हम करते हैं, गलत थी कुछ भी हम करेंगे आपके लिए। इसलिए ऑफिसर्स में ये हो गया कि थोड़ा सा बहुत भी आप सीएम की जिस काम को सीएम साहब करवाना चाहते हैं, थोड़े सा भी आप टांग अड़ाओगे तो आपको रिटायरमेट के बाद जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए वो अपने आप ही उनके अंदर एक ऐसी चसक आ गई, दे वर कंपीटिंग विद ईच अदर टू कीप दिस चीफ मिनिस्टर हैप्पी। अब जो ये नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं जी। अब कई चीज ऐसी होती है, समथिंग विच ओनली एक्सपीरियंस कैन टीच, वो आपको एक्सपीरियंस से ही आ सकती है, पढ़ाई लिखाई से नहीं आ सकती जी। अब ये प्रचारक रहे हैं, बिल्कुल उसके आरएसएस की जो फिलॉसफी उसके प्रचार, एकदम उनको मुख्यमंत्री बना दिया जी। या तो साल का बीजेपी को चाहिए था उनको यही कसक वीरेंद्र सिंह की तरफ से दिखाई दे रही है कि मुझे बना के दिखाओ तो मैं बता दूं कि कैसे चलती है ब्यूरोक्रेसी। नहीं, अगर वो देखिए, ये तो प्रेस वाले ना कुछ उल्ट पुल्ट सवाल कर ही देते हैं उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। उन्होंने कह दिया होगा ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने कह दिया मैं दिखाता हूँ कैसे नहीं चलती। वो बहुत एक्सपीरियंस
मंत्री रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेसी उनके होते पड़े आप ही जैसे वो चाहेंगे। ब्यूरोक्रेसी कभी उल्ट पुल्ट नहीं चलती, वो तो सीएम चाहे जैसे वैसे काम करती है। चाहे वो सीएम नया हो, चौधरी हुकुम सिंह थे तब भी ब्यूरोक्रेसी की यही टेंडेंसी थी कि हमने सीएम साहब को गुड उम्र में रखना और रेस्ट लौटेंगे आपके पास। महाराज सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या ब्यूरोक्रेसी को सच में ऐसे सवार की जरूरत है? क्या ब्यूरोक्रेसी वाकई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? कैसा सवार चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ब्यूरोक्रेसी करती क्या है। जी, ब्यूरोक्रेसी का काम है जो पॉलिसीज हों उनको इम्प्लीमेंट करना, बिल्कुल असल काम तो ये है। लेकिन जो आप बता रहे हो कि उनके जो बीजेपी के दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तरह से काम नहीं हो रहा, तो क्या वो पॉलिसीज के काम की बात कर रहे हैं या अपने प्राइवेट काम की बात कर रहे हैं? ये तो वही जाने, ये तो वही जाने। लेकिन जहाँ तक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसका एक तरीका है कि वो हर महीने, हर फोर्टनाइटली, हर वीक में एक डायरी जाती है प्रोग्रेस की, और वो सीएम तक जाती है। तो प्रोग्रेस को तो वो जज कर सकते हैं उससे, बिल्कुल, उसमें तो कोई नई बात है नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो ये सियासी बात है, ये तो वो जाने कि वो सियासी बात कर रहे हैं या पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का असल काम है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। देखिए, अगर असल काम का मतलब होता तो शायद सुभाष बराला जी उतने चेतावनी भरे लहजे में नहीं कहते, या बीरेंद्र सिंह के मुंह से शायद ये नहीं निकलता कि मुझे बनाकर दिखाओ, मैं दिखाता हूँ कि कैसे चलाई जाती है ब्यूरोक्रेसी। नहीं तो ये तो गलत है ना। अब ब्यूरोक्रेसी अगर वो गलत करेंगे तो फंस के भी वही खड़े होंगे जी। तो ब्यूरोक्रेसी में पढ़े लिखे लोग हैं, वो गलत काम को करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। हो सकता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इनकी मंशा ये हो कि हम जो कहें वही काम होना चाहिए। जैसे कई इनके मंत्री और एमपी एमएलए का भी बयान आया है कि हमारी सुनते ही नहीं है। तो क्या पॉलिसीज के बारे में नहीं सुनते हैं या उनकी प्राइवेट बातों के बारे में नहीं सुनते जी? ये एक मुद्दा अलग से है। आर्यन मलिक साहब, क्या ब्यूरोक्रेसी चलाने के लिए जो सवार के आकलन की बात की जा रही है, आपके नजरिए से वो कैसा सवार होना चाहिए? देखिए, जो भी चीफ मिनिस्टर हो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो, स्टेट का, पॉलिटिक्स का भी, लोगों का भी, ग्राउंड रियलिटीज का भी जी। अब जो खट्टर साहब है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको ये कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है जी। इसलिए बीजेपी हाईकमांड को चाहिए था पहले कुछ दिन उनको मंत्री बना के रखते जी। जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता, अच्छा होता, फिर उनको चीफ मिनिस्टर बना देते। अब वो बिल्कुल नए ऊपर से आके इम्प्लांट कर दिया उनको, अब एक्सपीरियंस है नहीं। उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने एक ओएसडी का, एक नवरत्नों का जो रिंग होता है ना, उसमें 8, 10, 11 ओएसडी रख लिए, और वो जितने ओएसडी रखे वो जिनकी आरएसएस से लिंकेज है उनको रखा, उनका खुद का अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं। अब इसलिए प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहते हैं दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ ओएसडीज एंड आरएसएस। जितनी अपॉइंटमेंट हुई, जितने चेयरमैन लगते हैं, जैसे एनवायरमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, एसएस बोर्ड का चेयरमैन, सब जिनकी आरएसएस से लिंक है उनसे हुआ सारा काम। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को, अब दूसरी बात, मुख्यमंत्री का एक विजन होना चाहिए कि मैंने 5 साल में सरकार स्टेट को कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, उसके लिए ऑफिसर्स की मीटिंग रखे, जैसे महाराज अफसरशाही और मुख्यमंत्री के विजन का तालमेल कैसे बन पाए, क्योंकि एक अलग राह चल रहा है, दूसरा अलग राह चल रहा है। एक को चलना तो आता है लेकिन शायद दूसरे को चलाना नहीं आता, या शायद अफसरशाही ये चाहती है कि वो वैसे ही चले जैसे उसकी इच्छा है, क्योंकि अफसरशाही पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो वैसे ही चाल चल रही है जैसी वो पुरानी सरकार में चलती थी, और इन सब के बीच कहीं जो गुम हो रहा है वो है काम। देखिए, दिस इज लाइक दिस, अगर क्लास ब्यूरोक्रेसी को चलाना ऐसे जैसे क्लास को टीचर ने क्लास को चलाना है जी। अगर टीचर को कुछ नहीं आता जाता होगा तो फिर क्लास तो शोर मचाएगी। अगर टीचर अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे, वो उनके नोट्स भी लेंगे, सारी बात होंगी। यही शोर मचा रहे हैं क्या चीफ मिनिस्टर को चाहिए? यही शोर क्या वीरेंद्र सिंह मचा रहे हैं क्या मलिक साहब? दैट इज वाइज नहीं, चौधरी बंसीलाल सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर इसीलिए थे कि उनका स्टेट के बारे में एक विजन था, उनके पास एक वो रोड मैप था, और ब्यूरोक्रेसी को कह दिया देखो दिस इज माय रोड मैप, और हम सब ने मिलकर स्टेट को आगे ले जाना। फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया भाई मैंने 2 साल में हर गांव को सड़क से जोड़ना है, इसलिए जो सड़क की जो भी प्रोजेक्ट बनती थी, जो भी ब्यूरोक्रेसी रोल था, फटाफट उसको अप्रूव करा देते थे जी। लौटेंगे आपके पास। महाराज सिंह जी, विजन को क्या अफसर उस लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं क्या, जो इस खींच का कारण बन रही है? क्योंकि आपने कहा कि सियासी बात और इस बात में फर्क है, इस खींच का कारण क्या ये भी हो सकता है कि अफसरशाही वो नहीं कर पा रही है जिसका विजन खुद मुख्यमंत्री या तमाम मंत्री या विधायक लेकर चल रहे हैं? उसमें जैसे मलिक साहब कह रहे हैं ना, एजेंडा 2 हो गए हैं जी, एक आरएसएस एजेंडा जी और एक पॉलिसी एजेंडा।
अगर 2 एजेंडा तो उसमें तो कंट्रोवर्सी रहेगी ही रहेगी। जहां तक बात है पॉलिसी एजेंडा की बात है, ऑफिसर जो भी है जिसे ब्यूरोक्रेसी हम कह रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए जो इसका पॉलिसी का जो एजेंडा है उसके लिए तो उन्होंने अपनी प्रोग्रेस दिखानी होती है, और वो हर हफ्ते, हर फोर्टनाइट में, हर मंथ, हर जो पॉलिसी है उसकी एक वीकली डायरी जाती है, फोर्टनाइटली डायरी जाती है, मंथली डायरी जाती है, कंपैरेटिव डायरी जाती है, पिछले साल इस महीने में क्या हुआ, पिछले इस वीक में क्या हुआ। तो वो जो प्रोग्रेस है उससे वहां पता लगाया जा सकता है कि जो पॉलिसी है वो कितनी हमारी इंप्लीमेंट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, और उसमें अगर कोई ऑफिसर काम नहीं कर रहा तो उसको खींचा जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा उनका एजेंडा है, जैसे मलिक साहब ने कहा कि आरएसएस एजेंडा है, तो उसमें तो ब्यूरोक्रेसी को सोचना पड़ेगा कि वो उसके इम्प्लीमेंट करें या ना करें। बिल्कुल, आप दोनों खास मेहमानों से आगे भी बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी। जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी, सीधी बात। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है, और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू। 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल है आप। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है, शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है, पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। देखिए रहस्य, शनिवार और रविवार
रात 9:30 बजे। जय गोगा जी हेयर ऑयल गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी, सीधी बात। यहाँ सवार अगर अच्छा नहीं हुआ तो सरकार भी गिर जाती है, ये कहना है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। इशारों में इशारा किस तरफ था ये हम और आप बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक और बयान भी उन्होंने दिया कि सवार सीखते सीखते सीख जाता है तो वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। मेरा सवाल अब प्रोफेसर आर्यन मलिक से। मलिक साहब, क्या जिस तरीके से पहले तो ये बयान दिया कि घुड़सवार जो है या सवार वो नाकाफी है या यूं कहें कि अभी अनजान है, लेकिन दूसरा तुरंत बयान इसलिए भी दिया ताकि वो डैमेज कंट्रोल हो जाए। तो इसीलिए कहा ना उन्होंने, ये फर्दर क्वालिफाइड स्टेटमेंट कि देखिए भाई आजकल तो अभी तो नए हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, और जिस दिन सीख जाएंगे तो एक्सपर्ट, फिर देखना ब्यूरो कैसे चलाते हैं। दिस व्हाट ही मेंट। देखिए एक बात और है, आप सेंटर के किसी मिनिस्टर से चॉइस पूछ लिए कि आप सेंटर में मिनिस्टर रहना चाहेंगे या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर जी है, हर एक सारे यूं कहेंगे ना जी हमें तो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाओ जी। जबकि ऑन दी अदर हैंड सेंटर का मिनिस्टर मीन सारे इंडिया का मंत्री। तो ये जितने पॉलिटिशियंस है सेंटर की मिनिस्ट्री को छोड़ के सब सीएम की मिनिस्टर बनना चाहते हैं जी। ये एक इसलिए चौधरी बीरेंद्र भी यही चाहते हैं यार सेंटर मिनिस्ट्री बजाय मैं हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बनूं। महाराज सिंह जी, इन सब के बीच अफसरशाही की बात करते हैं। अफसरशाही की चीजें आखिर क्या कोई सरकारें कभी देख पाती हैं? क्योंकि कोई भी सरकार आती है उसको दर्द जरूर होता है कि वर्तमान जो अफसरशाही वो ढंग से काम नहीं कर रही है। अफसरशाही का दर्द भी कभी किसी को दिखाई देता है क्या? क्योंकि चूंकि आप भी पुलिस महकमे में रहे हैं, बहुत सारे प्रेशर्स आपने भी झेले होंगे, वो स्थिति क्या होती है उस वक्त? देखिए ऐसा है, अगर आप नाक की सीधे में काम करते हैं तो जो काम की बात है, पॉलिसीज की बात है या इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो वो सही होती है, और पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनकी बात है पॉलिसी की इम्प्लीमेंट करने की वही तो होती है। लेकिन अब यहाँ पे दुविधा जो हो रही है इसको डेमोक्रेसी को जो आप कह रहे हो, वह जैसे मलिक साहब ने बताया कि हिडन एजेंडा कुछ है और बाहरी एजेंडा कुछ और है। तो उस बात का दर्द। दूसरी बात यह है कि जो आपस में कंट्रोवर्सी पॉलिटिशियंस की हो रही है कि उनको ये हो रहा है कि मेरे एरिया में भी अफसर मेरा माने और दूसरे एरिया में मेरी बात मानी जाए। तो कहीं ना कहीं इनके आपस में जो डिवीजन है, आपस में जो इनकी खींचतान है, वो ब्यूरोक्रेसी को भी तंग कर रही है, और उसका दर्द ब्यूरोक्रेसी किसको कहे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये खींचतान खत्म कैसे हो, कैसे आपसी तालमेल बने? नहीं, ये तो ऐसा है ना, जो पॉलिटिशियन हैं उनको हिडन एजेंडा छोड़ना पड़ेगा जी। अगर डेवलपमेंट उनको चाहिए, सूबे को उनको चलाना है, लोगों में उन्होंने अपनी पैठ बनानी है, तो अपना हिडन एजेंडा। लेकिन इस एजेंडे, आपने कहा कि अगर लोगों तक ये पहुंच बनानी है, लेकिन ये उल्टा होता है सियासत में। इन राजनेताओं का ये मानना है कि जितना इनका पुलिस प्रशासन पर या सरकारी विभागों तक, अधिकारियों तक पकड़ रहेगी, उतना सही संदेश जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि क्या ये डिस्प्यूट यहीं पर है? नहीं, ये गलत है जी। लोग काम चाहते हैं। हाँ। जो काम करोगे उसमें कि कौन किसकी मान रहा है नहीं मान रहा है, गलत के लिए क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? जाहिर सी बात है। तो सही बात तो ये है कि वो अपना काम दिखाएं, उनकी पॉलिसी है और डेवलपमेंट का क्या काम कर रहे हैं, उस पॉलिसी को लेके वो दे दें। जो कार्यपालिका जिसे हम डेमोक्रेसी वो कह रहे हैं, अपना ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं,
उसको दें और उससे फिर उसका मांगे कि उसका आपने क्या इसमें प्रोग्रेस की है जी। असल बात तो ये है। जो हिडन एजेंडा होगा तो फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी रहेगी और जो ब्यूरोक्रेसी का दर्द है वो भी ज्यादा ही बढ़ेगा जी। अभी थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुए हैं और अगर ये बहुत बोलना शुरू हो गए तो क्या रहेगा पॉलिटिशियंस का फिर। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज सिंह जी आपका, प्रोफेसर आर.एन. मलिक जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सालों से, दशकों से चर्चा चली आती रही है। अफसरशाही किसकी बात माने और सरकार किस पर कंट्रोल करे, ये दो अलग अलग मसले हैं। लेकिन जनता को काम चाहिए। सरकार को सिर्फ ये देखना है कि सवार अगर अनुभवहीन है तो उसको अनुभव मिलना चाहिए, लेकिन इस अनुभवहीनता का सबक शायद सरकारी अफसरों पर गिर रहा है, उस अफसरशाही पर गिर रहा है जिसको काम करना है, और इसका फायदा कई बार तीसरा पक्ष उठा ले जाता है। अब ये तीसरा पक्ष कौन है ये आपको समझने और हमें समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसी सवारी है, इस पे सवार अच्छा होगा तो ठीक चलेगी, सवार कमजोर होगा तो गिरा देगी। सीधी बात।